आ गया है सुपर संदूक की बारी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 90 सेकंड में धड़ाधड़ करके प्रश्न आते जाएंगे। 10 प्रश्न आएंगे। अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। ओके कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कुमारी पूजा जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, मुहावरे को है? अदरक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आमतौर पर इनमें से किस पेय में चने का आटा होता है? सत्तू शरबत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका? इंडोनेशिया। करेक्ट। नेक्स्ट, टोंक और बीकानेर किस राज्य के जिले हैं? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही। इनमें से कौन 2025 की परम सुंदरी फिल्म में है? जूही चावला, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, माधुरी दीक्षित? आलिया भट्ट। नहीं, गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य को किसी प्रकार की कॉफी के लिए जीआई टैग नहीं प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम? आंध्र प्रदेश। नहीं, गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत की ओर से एक रैकेट खेल खेलते हैं? डी गुकेश, लक्ष्य सेन, नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत? लक्ष्य सेन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता किसने लिखी है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, सुमो किस देश में संबंधित कुश्ती की एक शैली है? दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड? जापान। करेक्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, तेरा पंथ किस धर्म का एक उप संप्रदाय है? जैन। जैन बिल्कुल सही। वाह क्या बात है देवी जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 80,000 रुपया आपने जीत लिया है। सबसे पहले तो इसको हम आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। ये हमारे पास एक यूपीआई ऐप है, इसको हमें स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन हो गया। 80,000 रुपया भर देंगे। 80,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया, पहुंच गया 80,000 रुपया आपके बैंक में अभी का अभी। जीवन सज्जनों, त्योहार का समय खुशी का समय होता है, लेकिन इस दौरान अगर कोई आपको फेस्टिव ऑफर का लालच देकर पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड करके यूपीआई पिन डालने को कहे तो आप उसे तुरंत मना कर दें, क्योंकि यूपीआई पिन सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा। डिजिटल स्कैम से बचिए आप। और देवी जी आपको ये बताना होगा कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या उनके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगे। 2 गई हुई आज दी ऑडियंस एंड 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए हैं उसकी एवज में अपनी ये लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। इसको जीवित कर दिया जाए। अब पूजा जी, 2 लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोच समझ कर खेलिएगा आगे। हमारी पूजा जी, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार यहाँ से लेकर के जाएंगे। सर मेरे महिलाएं जो है खूब ताली बजा रही हैं। बहुत प्रेमी हैं। इनको अच्छा लगता है। वाह। ये घी जो है गाय के दूध से बना है मान्यवर, और पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। गोवर्धन घी लाते हैं घर पे। तो चलिए, अब लाने की जरूरत नहीं है, 2 साल का भंडार आ गया आपके घर। ओके देखिए सज्जनों, देखिए केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल, जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कंटेस्ट में भाग लीजिए। अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक और सूचना है देवी संजो, देखिए अमेजन लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल ये है कि शतरंज का कौन सा मोहरा आमतौर पर एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, लेकिन किसी मोहरे को मारने के लिए उसे तिरछा चलना पड़ता है। एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए ऊंट यानी बिशप, बी हाथी रुक, सी राजा किंग,
डी प्यादा पॉन। अच्छा, जवाब देने का समय जो है वो कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो Amazon ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए, हर दिन Amazon की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्दी कीजिए, जाइए और पैसा जीतिए। ओके पूजा जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 11वां प्रश्न, 7.5 लाख इसका मूल्य है। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कहीं कुछ पैसे खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के प्रथम नारीवादी ग्रंथों में से एक मानी जाने वाली 1882 की स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? Who wrote स्त्री पुरुष तुलना, one of India's first feminist texts in the year 1882? Options: A. ताराबाई शिंदे, B. रमाबाई रानडे, C. पंडिता रमाबाई, D. सावित्रीबाई फुले। बी और सी में कंफ्यूजन है। रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई, ये क्लास 10th की बुक में है। अगर लेकिन मन में आपको संदेह हो तो आपके पास देखिए 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। बहुत तारीफ की थी हमने आपकी, सही उत्तर दीजिएगा इनको और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हो गया। 50% मिला है ए को, बी को दिया है 32% सी को मिला है 14 और डी को 4। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे? ये महाराष्ट्र से है। भरोसा है आपको उनके ऊपर? यस सर। बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन ए ए। लॉक। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए जनता के साथ जाना चाह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, व्हाट ग्रेट। ताराबाई शिंदे इज द राइट आंसर। इतना हमको गर्व हो रहा है हमारी जनता पे, को बता नहीं सकता मैं। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना मूल रूप से मराठी में प्रकाशित हुई थी और जिसे 20वीं सदी में फिर से प्रकाशित होने पर इसको पहचान मिली और इसमें अन्य बातों के अलावा महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित चर्चा की गई थी।